दिल्ली की एक ठंडी जनवरी की सुबह में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक सन्नाटा छा जाता है। ईशान ठंड से बचने के लिए नीले स्वेटर में लिपटा हुआ नोटबुक के रहस्यों में खो जाता है। प्लेटफॉर्म की शांति ईशान के ध्यान को बढ़ाती है क्योंकि वह नोटबुक में गहराई से उतरता है। विचारों में खोया हुआ ईशान गतिहीन रहता है। नोटबुक सुनसान मेट्रो स्टेशन की पृष्ठभूमि के खिलाफ उसका एकमात्र साथी है। सुबह की भागदौड़ के बीच अवनी भीड़-भाड़ वाली मेट्रो ट्रेन में सफर करती है। उसका हर कदम समय के खिलाफ उसकी दौड़ का प्रमाण है। चेहरों के समुद्र के बीच एक परिचित आकृति उभरती है। ईशान चुपचाप बैठा है। अवनी की तेज गति के विपरीत एक शांत स्वभाव। अवनी की आंखें चारों ओर घूमती हैं। भरी हुई ट्रेन के डिब्बे में एक साफ रास्ता खोज रही हैं। अराजकता के बीच वह ईशान को गलियारे के पार देखती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई देती है। ट्रेन की लयबद्ध गड़गड़ाहट उनके बीच मौन स्वीकृति को रेखांकित करती है। उनकी आंखों के मिलने पर उसकी आपाधापी में एक संक्षिप्त विराम। व्यस्त मेट्रो में अप्रत्याशित शांति का क्षण। दिल्ली की सुबह में अवनी को ईशान अपने सामान्य स्थान पर मिलते हैं, जो गुजरती हुई ट्रेनों का एक शांत दर्शक है। ईशान अभी भी खड़ा है, जो अपनी ट्रेन से चूक गया है, विचारों में खोया हुआ। स्टेशन उनके चारों ओर गूंजता है, जो दो आत्माओं के बीच साझा किए गए शांत क्षण के विपरीत है। अवनी देखती है जैसे ईशान बिना हिले खड़ा है, छूटी हुई रवानगी का एक दैनिक अनुष्ठान। मेट्रो के अराजकता के बीच उनके रास्ते फिर से मिलते हैं, अनकहे पलों से बंधे। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सुबह की भीड़ के बीच अवनी ईशान के बगल में बैठती है। स्टेशन यात्रियों के जल्दबाजी में कदमों से गूंजता है। अवनी ईशान की ओर मुड़ती है, उसकी आंखों में जिज्ञासा चमकती है। वह पूछती है, क्या तुम ट्रेन नहीं लेते? दिल्ली की सुबह की यात्रा का जीवंत अराजक माहौल उनके चारों ओर घूमता है। दिल्ली के व्यस्त मेट्रो स्टेशन के दिल में ईशान की कोमल मुस्कान सुबह की धूप में चमकती है। यात्रियों के बीच के शोर में ईशान शांत रहता है, उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही है। स्टेशन अनगिनत यात्रियों के जल्दबाजी भरे कदमों से गूंजता है, हर कोई अपनी सुबह की भागदौड़ में खोया हुआ है। With a serene gaze fixed on the tracks, ईशान murmurs, मैं उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, जो मेरे हिस्से की है। उनके शब्द शांत आत्मविश्वास के साथ गूंजते हैं, एक व्यक्तिगत मंत्र जो जीवंत वातावरण में फुसफुसाया जाता है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन जागता है, सुबह के सूरज की लंबी छाया में नहाया हुआ, जैसे यात्री अपनी ट्रेनों की ओर बढ़ते हैं। हलचल के बीच अवनी चिंता से खड़ी है, उसकी आंखें अपनी घड़ी की ओर दौड़ रही हैं। अवनी की आवाज चिंता से भरी हुई थी। वह कब आएगी? ईशान कंधे उचकाकर जवाब देता है, मुझे नहीं पता। जैसे जैसे अवनी लोगों की भीड़ को देखती है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जाती है। मेट्रो स्टेशन जीवन से स्पंदित होता है, जो अवनी की बढ़ती आशंका से बेखबर है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन सुबह की पहली रोशनी के साथ जागता है, जो शुरुआती यात्रियों से भरा होता है। हर सुबह घड़ी की तरह अवनी सुबह 8:10 बजे आती है। वह एक सीट लेती है, चेहरों के सागर में घुल जाती है। दैनिक अनुष्ठान की एक मूक दर्शक। शहर की भीड़ के बीच अवनी बातचीत में सुकून पाती है। शहरी सिम्फनी के बीच कहानियां साझा करती है। उसकी आवाज शोर से ऊपर उठती है। हंसी सपनों और जीवन के रोजमर्रा के चमत्कारों की कहानियां बुनती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, अवनी एक स्थिर बनी रहती है। दिल्ली मेट्रो की निरंतर लय के बीच एक कहानीकार, ईशान, भी में मौन साक्षी। ईशान के होठों पर एक पुरानी मुस्कान आती है, क्योंकि यादें वापस आती हैं, जो बीते समय की मार्मिक याद दिलाती हैं। उनकी आवाज यादों से भरी चुप्पी तोड़ती है। मेरी माँ मुझे यहाँ लाती थी जब मैं बच्चा था। ईशान को अपनी माँ की कहानियाँ याद आती हैं। वह मुझे भागते हुए लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाती थीं। उनके जीवन के इर्द गिर्द कहानियाँ बुनती थीं। विशाल दिल्ली के आसमान के नीचे ईशान मेट्रो प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसका सिलहूट उगते सूरज से घिरा हुआ है। एक उदास अभिव्यक्ति ईशान के चेहरे पर छा जाती है, जो अनकही कहानियों और अनलिखे शब्दों का संकेत देती है। वह इशारा करता है, उसके हाथ हवा में मौन कथाएं उकेरते हैं। प्रत्येक गति उसके आंतरिक अशांति का प्रतिबिंब है। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, ईशान स्वीकार करता है। उसकी आवाज अनकही सपनों के भार से गूंजती है। लेखन रुका, आवाज टूटी। दिल्ली मेट्रो में भोर की तेज रोशनी में
अवनी अकेली खड़ी है, जो हलचल भरे मंच के खिलाफ दृढ़ संकल्प का एक सिलहूट है। उसकी आवाज कांपती है, भारी चुप्पी को स्वीकार करते हुए। मेरे पिता अब भी मुझसे बात नहीं करते, क्योंकि मैंने शादी से इनकार कर दिया था। हर शब्द हवा में लटका हुआ है, पारिवारिक कलह के बीच उसकी अटूट भावना का प्रमाण। मंच उसके चारों ओर गूंजता है, फिर भी वह अपने निर्णय में टिकी रहती है। शांत शक्ति का एक अकेला आंकड़ा। दिल्ली मेट्रो स्टेशन आपाधापी से भरी ऊर्जा के साथ गूंजता है, क्योंकि अवनी अराजकता के बीच स्थिर खड़ी है, विचारों में खोया हुआ एक अकेला व्यक्ति। अवनी के चेहरे पर उदासी की लहर छा जाती है। उसका भाव उगते सूरज की लंबी परछाइयों को दर्शाता है। चिंतन में खोई अवनी फुसफुसाती है, मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई। अवनी की आंखों में अनिश्चितता आगे के कठिन रास्ते को दर्शाती है, क्योंकि वह अपनी पसंद के नतीजों का सामना करती है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की सुबह की हलचल के बीच लोग भीड़ से गुजरते हैं, चेहरों का सागर, हर एक कहानी, हर एक यात्रा। भीड़ भाड़ वाले मंच पर आंखें मिलती हैं। अजनबियों के बीच एक मौन समझदारी होती है, एक संक्षिप्त संबंध, अनकहा लेकिन गहरा महसूस किया गया। शहर की लय धड़कती है, सुबह की हवा में एक अनकहा संवाद। दिल्ली की सुबह के शोरगुल के बीच ईशान एक बेंच पर अलग थलग बैठा है। उसकी निगाह चेहरों की भीड़ पर घूम रही है। ईशान बैठे रहते हैं। अवनी की अनुपस्थिति बहुत खटकती है। हर गुजरते सेकंड के साथ एक स्पष्ट बेचैनी बढ़ती जा रही है। मेट्रो स्टेशन की जीवंत ऊर्जा ईशान के अकेलेपन को बढ़ाती है, जिससे उसकी बढ़ती चिंता पर जोर पड़ता है। समय खिंचता है और ईशान की प्रत्याशा चिंता में बदल जाती है, क्योंकि अवनी का ठिकाना अज्ञात रहता है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन जागता है, जल्दबाजी में कदमों की एक सिम्फनी और हवा में गूंजती घोषणाएं। भीड़ भाड़ वाले स्टेशन से सोमवार की सुबह के उदास चेहरे गुजरते हैं। आने वाली ट्रेन की गड़गड़ाहट बेतहाशा गति को बढ़ाती है। भीड़ का समुद्र ट्रेन के दरवाजों की ओर उमड़ता है जैसे ही वे खुलते हैं। अराजकता के बीच जीवन, संबंध और एकांत के क्षणभंगुर क्षणों में प्रकट होता है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सुबह होती है। कैमरा अपनी निगाहें एकांत बेंच की ओर घुमाता है। एक लिफाफा चुपचाप बेंच पर पड़ा है, इंतजार कर रहा है। धूप लिफाफे को नहलाती है, जिससे एक गर्म चमक आती है। दृश्य अभी भी है, समय में एक पल निलंबित। लिफाफा चुपचाप बैठा है। दिन खुलता है। तेज सुबह की धूप में दिल्ली मेट्रो स्टेशन जीवन से गुलजार है। हवा प्रत्याशा से कंपन करती है। प्रत्येक पदचिह्न मंच पर गूंजता है। अराजकता के बीच एक नोट पड़ा हुआ है। एक आवाज नोट से फुसफुसाती है, ईशान, अगर यह वास्तव में तुम थे, मुझे माफ करना। आवाज जारी है, दुख से भरी हुई। मैं अब और नहीं रह सकती। शायद मेरी ट्रेन पहले ही जा चुकी है। अवनी। यह नोट बना रहता है, एक प्रस्थान का मौन प्रमाण। सुबह की धूप में दिल्ली मेट्रो स्टेशन जीवन से गुलजार है। अराजकता के बीच एक लड़का एक खाली बेंच पर अकेला बैठा है, एक मूक दर्शक। हर सुबह ठीक 8-10 बजे वह अपनी जगह का दावा करता है, जो एक भीड़ में एक अनुष्ठान है। लड़का अभी भी खड़ा है। स्टेशन एक म्यूटेड बैकग्राउंड में बदल जाता है। बेंच, आमतौर पर एक प्रतिष्ठित स्थान, उसके बगल में अछूता रहता है। हर दिन वही दृश्य प्रकट होता है। शहर की निरंतर लय के बीच एक शांत क्षण। दिल्ली मेट्रो स्टेशन जागता है, क्योंकि ट्रेनें गरजती हैं। उनके धातु के शरीर भोर की पहली रोशनी में चमकते हैं। यात्रीगण प्लेटफॉर्म पर उमड़ते हैं। उनकी परछाइयां सुबह के सूरज की तीखी, तिरछी किरणों के नीचे लंबी और विकृत होकर खिंचती हैं। प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की गड़गड़ाहट से हवा में कंपन होता है। शहरी गति की एक सिम्फनी मंच पर गूंजती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, छायाएं नाचती हैं और लंबी होती जाती हैं, जो दृश्य को प्रकाश और अंधेरे के नाटकीय चित्र के साथ चित्रित करती हैं। चेहरों का सागर, हर एक अनकही कहानी। स्टेशन से गुजरता है दिल्ली के जीवंत, हलचल भरे जीवन का एक सूक्ष्म जगत। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर वह उम्मीद से इंतजार करती है। प्लेटफॉर्म भर जाता है, लेकिन जिस ट्रेन का वह इंतजार कर रही है वह कभी नहीं आती। वह अपनी घड़ी देखती है। उसके चेहरे पर बेचैनी की झलक दिखाई देती है। हलचल भरा स्टेशन उसकी शांत प्रत्याशा का मजाक उड़ाता हुआ प्रतीत होता है। निराशा उसके ऊपर छा जाती है, क्योंकि हकीकत डूब जाती है। अकेली वह खड़ी है। इंतजार का बोझ उसके कंधों पर भारी है।
दिल्ली मेट्रो स्टेशन की सुबह की हलचल के बीच ईशान अपनी नोटबुक में सांत्वना ढूंढता है। उसका पेन अभी भी विचारों में खोया। ईशान खाली पन्ने को घूरता है। प्रेरणा उससे दूर भाग रही है। ईशान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि अवनी की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। मेट्रो की आपाधापी कम होती है, क्योंकि ईशान के विचार कल्पना में और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जीवंत अराजकता में ईशान को शांति का एक पल मिलता है। उसका मन अवनी में डूबा हुआ है। शहर उसके चारों ओर जागता है, लेकिन ईशान अभी भी अवनी के प्रति अपने स्नेही विचारों में डूबा हुआ है। हलचल से भरा दिल्ली मेट्रो स्टेशन सुबह की भीड़ के साथ धड़कता है। चेहरों का एक सागर बहता हुआ एक अकेला यात्री रुकता है। उसकी निगाहें ईशान की ओर खिंची जाती हैं। उनके बीच एक मूक निर्णय गुजरता है। सिर का एक सूक्ष्म हिलना बहुत कुछ कहता है। ईशान की उपस्थिति पर एक मौन टिप्पणी। यात्री मुड़ जाता है, भीड़ में वापस गायब हो जाता है। ईशान को बिना कही आलोचना के साथ अकेला छोड़ देता है। ईशान स्थिर खड़ा है। हलचल भरा स्टेशन उसकी स्थिरता के विपरीत है। ईशान खिड़की से बाहर देखता है, विचारों में खोया हुआ जैसे ट्रेनें गुजरती हैं। दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेनों के साथ जीवंत हो उठती है। मेट्रो की लयबद्ध गड़गड़ाहट हवा में भर जाती है। ईशान ट्रेनों को देखना जारी रखता है। सुबह की हलचल के बीच एक युवा लड़की अपनी मां के साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, स्टेशन के जीवंत अराजकता को देखते हुए। अचानक उसकी निगाहें ईशान पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में पहचान की एक झलक। भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उनकी आंखें मिलते ही समय धीमा हो जाता है। माँ देखती है, एक कोमल मुस्कान उभरती है, क्योंकि वह संबंध को देखती है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सुबह के शोरगुल के बीच एक युवा लड़की की खुली आंखों वाली जिज्ञासा अराजकता को चीर देती है। उसकी मासूम निगाहें भागते हुए यात्रियों पर घूमती हैं। हर कदम शहरी जीवन की सिम्फनी में एक ढोल की थाप है। हवा घोषणाओं और ट्रेनों की दूर की गड़गड़ाहट से कंपन करती है, जो शहर की निरंतर धड़कन की एक निरंतर याद दिलाती है। चुप तोड़ते हुए लड़की की आवाज गूंजती है। उसका सवाल स्टेशन के शोरगुल को चीरता हुआ, वो अंकल क्या कर रहे हैं? उसका सीधा सा सवाल हवा में तैरता है। व्यस्त वयस्कों की दुनिया के बीच एक बच्चे जैसा आश्चर्य का क्षण। दिल्ली मेट्रो स्टेशन जागता है। सुबह की यात्रा शुरू होते ही गतिविधियों का एक केंद्र, तेज कदमों की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, क्योंकि यात्री अपनी ट्रेनों में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं। एक माँ अराजकता के बीच अपने बच्चे को धीरे से दिलासा देती है। वे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। बेटा, स्टेशन जीवन से स्पंदित होता है। दिल्ली की निरंतर ऊर्जा और जीवंत भावना का एक सूक्ष्म जगत।